देखिए, भारत का स्टैंड बहुत पहले से फ़िलिस्तीन के साथ में रहा है और भारत कभी भी नहीं चाहता था फ़िलिस्तीन और इजराइल दो अलग अलग पार्ट बने। देखिए, अमेरिका की भूमिका सिर्फ यही है कि वो अपना सिर्फ हथियार बेचना चाहता है, वो सौदागर है, वो मौत का सौदागर है, वो किसी का भी नहीं है। देखिए, मानवता थोड़ा सा दिखाना चाहिए और कुछ भी करके फ़िलिस्तीन को बचाना चाहिए, क्योंकि फ़िलिस्तीन का टेरर से कोई लेना देना नहीं है। फ़िलिस्तीन एक आम कंट्री है, अमन पसंद कंट्री है और उसको उन बच्चों को, महिलाएं जंग में, इन सारी चीज़ों में ज़्यादा झोंके जाते हैं, उन्हीं से सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो कुछ भी करके अगर अमेरिका कर रहा है या भारत कर रहा है या विश्व की अन्य कंट्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली फ़िलिस्तीन का साथ देकर के वहाँ के नागरिकों को बचाना चाहिए। देखिए, भारत अगर ये जो इन लोगों ने इजराइल का साथ दिया था, वो क्यों दिया था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग जब किसी पक्ष में नहीं रहते हैं तो आखिर क्यों किसी का साथ देना है, हम लोग क्यों किसी के साथ में बोले और क्यों किसी के विरुद्ध रहे। तो प्रियंका जी, इस वक्त पूरे विश्व का ध्यान फिलिस्तीन और इजराइल की ओर है बड़ी तेजी से जी। और लगातार दोनों देशों में जंग है। हालांकि भारत की मीडिया इसको फिलिस्तीन इजराइल नहीं कहती है बल्कि हमास इजराइल कहती है, लेकिन भारत की आम जनता इसको किस दृष्टि से देखती है? विशेषकर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा। आपको क्या लगता है इस जंग में किसको आप दोषी मानते हैं? देखिए, इस जंग में तो देखिए, भारत का स्टैंड बहुत पहले से फ़िलिस्तीन के साथ में रहा है और भारत कभी भी नहीं चाहता था फ़िलिस्तीन और इजराइल दो अलग अलग पार्ट बने। और इस वजह से फ़िलिस्तीन, चूँकि एक हम लोग का हमेशा से मानवता वाला रहा है भारत का स्टैंड, कि जो मजलूम है, जो गरीब है, और हम लोग कभी भी गुटबाजी में नहीं रहे हैं। विश्व दो गुटों में हमेशा बटा रहा। भारत गुट निरपेक्ष, हाँ, भारत गुट निरपेक्ष रहा। तो इसमें हम लोग हमेशा फ़िलिस्तीन के साथ में रहे। लेकिन हमारे जो ये बीजेपी वाले हैं, हालांकि अब उन्होंने फ़िलिस्तीन को दिया है, उन्होंने मतलब राहत सामग्री पहुंचाई है, लेकिन इवन दो वो हमेशा बोलते हैं कि ये लोग गलत हैं। मतलब फ़िलिस्तीन और हमास को ये लोग एक साथ देखते हैं। हमास, देखिए, एक आतंकी संगठन है। हमास का भी वही हाल होना चाहिए जो कि एक आतंकवादियों का होता है। लेकिन ये भी देखना चाहिए कि आखिर हमास कैसे पनपा, तो कैसे पनपा, आखिर कौन सी चीजें रही, क्या इसमें अमेरिका जैसे पूंजीपति देशों का हाथ रहा कि वो अपने काम के लिए किसी भी अगर आप देखेंगे एक छोटा सा भी, तो नेता जो बड़े बड़े होते हैं वो गुंडा पैदा करते हैं अपना काम करवाने के लिए, और जब काम हो जाता है तो उसको मरवा देते हैं। तो इसी तरह क्या हमास के साथ भी यही सारी चीजें हुई, लेकिन फिर भी मेरा हमास के साथ कोई संवेदना नहीं है, क्योंकि सबसे पहले मतलब वो लोग इस चीज पे कर रहे थे कि हम जितना आतंकी गतिविधि दिखाएं, जितना टेरर पैदा करें, उतना हमें फंड मिलेगा। और इसी तरह जैसे कि इजराइल है, वो अपने आप को इतना ताकतवर दिखा रहा है कि उसको विकासशील देशों से उसको मदद मिले, तो दोनों आपस में ही टकरा रहे हैं। इसमें बहुत ज्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। और के विषय में कहा जाता है, पिछले दिनों वो स्थानीय चुनाव में भाग लिया, पॉलिटिकल पार्टी वहां की बन गई, चुनाव जीत भी गया। जी। गाजा के भूभाग पर हमास का पूरी तरह से राजनीतिक कब्जा भी हो चुका। जी। अब ऐसे में उसको आतंकवादी कहना, अब जब चुनावी राजनीति में वो आ गया, इससे पहले तालिबान को कहा जाता था वो आतंकी संगठन है, और बाद में अमेरिका ने पूरा अफगानिस्तान सौंप दिया और आज वो अफगानिस्तान का शासक है। सारी दुनिया उससे अब डील कर रही है। देखिए, किया धरा ये सारी चीजें अमेरिकी और पूंजीपतियों देश की हैं कि आखिर हमास जो अगर वहां से उसने इलेक्शन जीता, वो कैसे पनपा, और ये सारी गतिविधियां आखिर अचानक से सडनली क्यों हो रही है? क्या इसके पीछे जो वहां एक गलियारा बनना है, उसके पीछे ये रीजन है, या ये लोग अपना शस्त्र बेचना चाहते हैं? अमेरिकी कंट्रीज है अपना किसी भी तरह, ये सब तो अपना। अमेरिका की भूमिका को आप किस दृष्टि से देखते हैं? देखिए, अमेरिका की भूमिका सिर्फ यही है कि वो अपना सिर्फ हथियार बेचना चाहता है, वो सौदागर है, वो मौत का सौदागर है, वो किसी का भी नहीं है। वो मौत का सौदागर है, अपना हथियार बेचना चाहते हैं। और ये पूंजीपति लोग, मतलब इन लोगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ अपनी भलाई देखते, कहाँ से पैसा आए, कहाँ से टेरर क्रिएट हो, कहाँ फिर हमारी चीजें बिके,
कहाँ फिर भुखमरी आए तो कहाँ पे फिर हम चीजें करें, कहाँ हथियार बेचे, कहाँ फिर अपना डोनेशन करें। तो ये सारी चीजें इसी में सम्मिलित है। हम अच्छे भी बन जाए डोनेट करके, और फिर हम और भी रईस भी बन जाए हम हथियार देकर। पर्दे के पीछे से बुरे लोगों को बढ़ाना, बाद में फिर अच्छा बनने के लिए आंसू बहाना। बिल्कुल जी। इसमें एक बात, अभी जो इजराइल की तरफ से बमबारी हो रही है, उसमें फिलिस्तीन में जो मासूम बच्चे महिलाएं मारी जा रही है, इसका जिम्मेदार अगर पूछा जाए आपसे कौन, तो आप क्या कहेंगे? देखिए फिर यही सारी हमास तो मर नहीं रहा। हाँ बिल्कुल, मर तो रहे फिलिस्तीन के बच्चे। बिल्कुल जी। वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बूढ़े, वहाँ के मासूम बेकसूर, तो इसका जिम्मेदार कौन है? देखिए मानवता थोड़ा सा दिखाना चाहिए और कुछ भी करके फिलिस्तीन को बचाना चाहिए, क्योंकि फिलिस्तीन का टेरर से कोई लेना देना नहीं है। फिलिस्तीन एक आम कंट्री है, अमन पसंद कंट्री है, और उसको उन बच्चों को, महिलाएं जंग में, इन सारी चीजों में ज्यादा झोंके जाते हैं, उन्हीं से सबसे ज्यादा परेशानी होती है। तो कुछ भी करके अगर अमेरिका कर रहा है या भारत कर रहा है या विश्व की अन्य कंट्रीज कर रही है, तो डेफिनेटली फिलिस्तीन का साथ देकर के वहां के नागरिकों को बचाना चाहिए। कुछ ये आपको लगता है कि रशिया और चाइना भी इसमें इंटरेस्ट लेकर कुछ अपने हित को साधने की कोशिश कर रहा है? क्योंकि युद्ध विराम की बात कोई नहीं कर रहा। देखिए ध्रुवीकरण तो हो ही रहा है, इसमें तो कोई बात नहीं है। हर कोई अपना अपना उल्लू सीधा कर रहा है, बंदर बाट चल रही है कि कोई क्या खा ले, कोई क्या कर ले। जहां भी आपस में जब झगड़ा होता है, इजराइल का या फिलिस्तीन का झगड़ा होता है, तो बाहर के लोग बंदर बाट तो करते हैं और किस हिसाब से अपना फायदा उठा ले, ये देखते हैं। मुझे यही दिखाई पड़ रहा है, और इन सब चीजों में फिलिस्तीन की जनता बुरी तरह जुट गई है, परेशान है, वहाँ के बच्चे, वहाँ की महिलाएं। तो इन सब चीजों से निपटारे के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा कुछ ऐसा सार्थक निकालना पड़ेगा कि वहाँ के बच्चे और इन सब टेरर से बचें। आखिरी सवाल, क्या भारत को बीच बचाव का रास्ता या युद्ध विराम के लिए कोशिश करनी चाहिए? पंचायती का रोल अदा करना चाहिए पंच का भारत को? कोई गोल्डन चांस था जिसको गंवाया जा रहा? देखिए भारत तो देखिए भारत, अगर ये जो इन लोगों ने इजराइल का साथ दिया था, वो क्यों दिया था ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर हम लोग जब किसी पक्ष में नहीं रहते हैं तो आखिर क्यों किसी का साथ देना है? हम लोग क्यों किसी के साथ में बोले और क्यों किसी के विरुद्ध रहे? तो ये क्या नीति थी ये नहीं पता। इजराइल के प्रधानमंत्री से भारत के प्रधानमंत्री की दोस्ती है, लेकिन साथ ही साथ फिलिस्तीन के नेताओं से भी दोस्ती है, अरब के नेताओं से भी दोस्ती है, अमेरिका से भी दोस्ती है। तो क्या भारत चाहता तो युद्ध विराम के लिए एक बड़ी भूमिका नहीं निभा सकता था? देखिए भारत जितना कर सक रहा है उतना वो कर रहा है। वो वहां राहत सामग्री किसी तरह पहुंच रही है, वही कर सकता था, और अगर जितना हो सकता है भारत कर रहा है। मेरा सिर्फ यही कहना है, राहत सामग्री सबसे पहले भारत की तरफ से ही पहुंचाई गई है।